इतने में अब्बा आ गए। दूल्हा मियाँ बोले क्या बात है? चाचा मियाँ बोले मैंने ऐसे फैसला। बोले नहीं कोई फैसला नहीं, आज कोई कुछ नहीं, मेरे बेटे की खुशी का दिन है, 10,000 निकाल के दिए, 1 रुपया कम नहीं, बेटे की खुशी। चलो ठीक है, सुन लो ये बात, ठीक है। एक ही शादी, दुल्हन को लिया, कार में बैठे, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ। फिर तुमने फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। पुलिस को था नहीं, फिर यही झगड़ा, 8-10 का झगड़ा, फिर यही। दूल्हा मियाँ के अब्बा आगे बोले नहीं, 1 रुपया भी कम नहीं, पूरे। चलो ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन सुनो। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, इमाम साहब से कहा तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। जब इतना कहा 10,000, अब इनको कोई पैसे नहीं देगा, सुन लो मजाक मतलब। अब इमाम साहब बोले 10,000, बस अब दूल्हा मियाँ के अब्बा को भी बुखार आ गया। वो बुढ़न जो ये कह रहे थे हक था, वो भी गए, सब गरम। इमाम साहब का दिमाग खराब है, 10,000 कहीं चलना है, हटाओ इनको, मस्जिद से निकालो। कौन है मुतवल्ली? बुलाओ, सदर साहब को बुलाओ। अब सदर साहब को बुलाया गया, कोई बात नहीं, करने दो, करने में इतना बैठो। सदर साहब को बुलाया गया, जैसे ही सदर साहब आए बोले क्या बात है? ये भी गर्दन नीचो करके बोले इमाम साहब तुम चले जाओ, हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे, तेरी सदारत नाप दी जाएगी। दे शर्म करो, गैरत करो, तुमने आतिशबाजी में 10,000 उड़ा दिए, चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, ताली बजाने वालों को दे दिए, माला पिलाने वालों को दे दिए, किसे किसे नहीं दिए, दुपट्टा सर पर रखता दे दिए। लेकिन जो इमाम निकाह पढ़ा रहा है उस पे देने में तुम्हें मौत आ रही है, इमाम को मस्जिद से निकलवा दिया जाता है। कब तक निकलवाते रहोगे? मुझे बताओ, कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? अगर यही मामला रहा, कौन बच्चों को पढ़वाएगा? 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह में कौन अपने बच्चों को बर्बाद करेगा? मुझे बताओ, सोचो। कुछ भी नहीं सीखा, वो कोई काम नहीं सीखा, खाली कुबड्डा। उसके बाद अब आता है कमाई का नंबर, 500 रुपए की मजदूरी, 1 महीने में 15,000 रुपए। शाम को बीबी बच्चों में सोता है। इसने हिफ्ज करने के बाद, मौलवी बनने के बाद इतना बुरा कर लिया कि तुम मस्जिद में से 8-10 हजार में ही नापे पड़े हो। बोलो 8-10। इसी वजह से लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया हजरत, लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया। अच्छे अच्छे आलिम इस रास्ते को छोड़ गए, अपने कारोबार को अपना दिए। ये सिर्फ तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तुमसे हिसाब लिया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। सुनने की बात है यार, दुख की बात है नौजवानों, सारे लोग, जो सस्ती चीज होती है ना वो नालियों पे पड़ी होती है, जो महंगी चीज होती है वो तिजोरी में रखी होती है, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो, मोती ही क्यों ना हो, हीरा ही क्यों ना हो, लोहा ही क्यों ना हो। समझ रहे मेरी बात? अब खुद बताओ, इतने बराही नाम है जगह, बराही में कितने मालदार हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मुश्किल से इक्का दुक्का। क्यों? मुसलमान नहीं है? हाँ हाँ, मदरसे की बात कर रहे हो, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उन्हें कुरान की जरूरत नहीं है? उन्हें दीन इस्लाम की जरूरत नहीं? गरीब का बच्चा पढ़कर अगर इमाम बनता ना, एक तो 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह। अब अगर मालदार का बेटा ना किसी की लड़की को छेड़ रहा और उसने, इमाम जो है ना, गरीब का बच्चा, उसने कहा ए गलत काम है, बस जितने लफंगे होंगे ना सब उस मालदार के उसमें होंगे, कहेंगे इमाम ठीक नहीं है, इमाम को निकालो। कोई उसका हुक्का पानी नहीं बंद करता, इमाम को निकलवा देंगे। एक आध गरीब बेचारा इमाम के साथ होगा, मालदार। कब तक? यही तो चला लोगे हश्र के मैदान में। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई होगी, उनकी रसाई है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे? कहां वहां पर किसकी चलेगी? आका की चलेगी। कैसे फैसला करोगे? कैसे? है हिम्मत? इसलिए तुम्हें कह करके जाऊंगा, प्यारो,
इमामों की अगर तनख्वाह, हजरत देखो सबके बीवी बच्चे, सही है। अगर तनख्वाह कम होती है ना, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत, अगर तनख्वाह कम होती है ना तो उसकी नीयत इधर उधर बहकती है। अरे बीवी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, हर एक के माँ बाप ये चाहते मैं अपने बच्चे की कमाई थोड़ी मोड़ी खाऊं। बोलो चाहते नहीं चाहते? इसने कुरान पढ़ के हाफिज होकर इतना बुरा कर लिया, इतना गुनाह कर लिया कि तुम अब इसके गले में रस्सी डाल के मारने के चक्कर में हो। ऐसे हालात, वरना याद रखना तुम्हें माफी नहीं मिलेगी आखिरत में, माफी नहीं मिल सकती। अल्लाह बरकत में फरमाए। अब सुनो ये बात सुनने की। अब फिर वो क्या करता है, वो शमा शमस्ताने रजा लाया, मजमुआ माले रजा लाया, वो तावीज करना शुरू कर दिया उन्होंने, कहीं से तो कमाए गई। अब नियत बन रही है बराही में और टेलिया मुरादाबाद में। पढ़ो नमाज भाई सी। जो अच्छे अच्छे लोग थे, एक मुफ्ती बढ़ेगा, एक वो पढ़ेगा, अच्छा कारी बढ़ेगा, ये रिवायत है हफ्स से फारिग कारी हुई, समझे, वो पढ़ेगा सही करके, तो वो 6000 में 8000 में कैसे रहेगा तुम्हारे यहाँ, समझ रहे? और तुम्हें इतने में ही रखना। अब वो तुम्हें वही मिलेंगे जो नाकारा है, जो बेकार से पढ़े। एक जगह हम गए तो मुस्तकीम, नमाज ही खत्म, खलास, कहाँ ले आया खींच उसे। और सदर साहब झूम रहे हैं, क्या प्यारा लहजा आता। सदर साहब को खुद पता नहीं है, उन्हें क्या पता। हाँ, उन्हें ऐसे ऐसे मौल साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। सदर साहब नीचे से बोले सुभान अल्लाह, इसे सदर रहने की इसका हक है क्या? पूरा गदर मचा के रख दिया। होश में आओ, कपड़े देख के लाते हो, जूते देख के लाते हो, सारी चीजें देख के लाते हो, और जब बारी आती है कुर्बानी के बकरे की तो मरा खुरा ऐसे चल जाए यूं, और मोहल्ले में ओड़ी पड़ी, बोला कुर्बानी हो रही साहब, कुर्बानी 3500 की बकरी खरीदी है, बकरी, शर्म नहीं आई? हाल डाले फिर रहे मोहल्ले में उसके, और इमाम आएगा आलूओं में डालने वाला, जिसके पीछे नमाज ही नहीं हो रही। ऐसे हालात, अच्छा इमाम लाओ, पैसे भी अच्छे दो। मैं तरीका तुम्हें बता दूं, आसान सा तरीका, और मेरी गुफ्तगू खत्म, फिर बच्चों की दस्तार होगी आसान। और ये गांठ बांध लियो, बच्चियों को अगर फैशन से और इन तमाम चीजों से बचाना है तो 4-5 घंटे जो मदरसे में मिल रहे हैं, बच्ची को वहां छोड़ो, बच्ची को वहां छोड़ो। वो तरबियत अगर 1-2 साल पालेगी तो इंशाल्लाह उसकी नसों से वो तरबियत कोई निकाल नहीं सकता है, समझ रहे? अब सुनो, बिल्कुल आसान तरीका। तुम्हारे यहाँ मस्जिद तो होगी, और जुमे के दिन हर मस्जिद में कम से कम 100 नमाजी आते हैं, आते नहीं आते? तो तुम्हें क्या करना, हर जुमे को बस 50 रुपए डालना गुल्लक में। कितने डालना? 50 रुपए। 100 नमाजियों के कितने हो गए 50 के एतबार से? 5000 एक जुमे में। और एक महीने में कितने जुमे होते हैं? और 5 और 4 दोनों होते हैं, 5 भी होते हैं 4 भी होते हैं, 20,000 हो गए। तुम्हारे कितने का? 200 रुपए एक महीने में। एक हफ्ते में तुम्हारे बच्चे ना 50 रुपए की चीज खा जाते हैं। तुम पान या बीड़ी सिगरेट पी जाते होगे, तुम्हारे बच्चे मोबाइल में उड़ा देते हैं एक महीने में 500-700 रुपए। तो तुम अल्लाह के नाम पर दीन के काम के लिए 50 रुपए एक हफ्ते में खर्च नहीं कर सकते हो? ये मेरी बात लिख लियो, किताबों में नहीं मिलती है, सीनों से मिलती है। अगर तुमने ऐसी नियत कर ली, जाओ अपना करके देखो, जिस साल अगर तुम मस्जिद में डालना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे। बीमारियों और आफतों से, ऐसी नागहानी बीमारी से बच जाओगे जिसमें 10,000 रुपए अचानक में उड़ जाते हैं। करके तो देखो, तुम आजमा करके तो देखो, मगर लोग करते नहीं, समझ रहे? और हाँ, एक बात और बता रहा हूं, बाज जगह कमेटी को अगर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं
तो कमेटी इतनी कंजूस होती है, इमाम की तनख्वाह वही 8-10 और खुद जमा कर करके इकट्ठे करके बाज तो कमेटी वाले ही खा गए, और बाज जगह बेईमानी कर ली, और बाज जगह कारोबार चल रहा। नहीं, जिनका हक है उन्हें दो। तनख्वाह इमामों की, आलिमों की बढ़ाओगे तो सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएंगे। बोलो ये काम करोगे? बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और आपस में मेल मोहब्बत प्यार, सारी बुराई निकाल दो यार। किसी से मत जलन हसद कीना कुछ नहीं, बहुत प्यारे हो जाओ, एक दूसरे की मदद करो। बोलो करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसमें जो भी गलती हुई हो मैं सबको गवाह बना कर